उसी को सरे देते हैं। टीचर का डीए कट बनारसी दास गुप्ता ने बहाल किया, उसी को हम सरे देते हैं। अब कुछ साथी बड़ी बढ़ाई कर रहे थे, बोला भाई पास कर दी थी 65 की, 70 की, 75 की, कहाँ पास कर दी थी? जब तक नोटिफिकेशन नहीं होती, हमें मिल नहीं जाता, उससे पहले हम पास नहीं मानते। इसलिए साथियों एक बात कहना चाहता हूं, पहले जमाने की यादगारें कह रही है पुकार के, चलने वाले फिसल न जाना, कदम को रखना संभाल के। क्योंकि वर्तमान जो सरकार है बहुत ही कन्या सरकार है और बहुत ही चालाक सरकार है। वो किसने फूट डाल रही है? धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर, और सबसे बड़ा नशा होता है धर्म का। धर्म जो है वो एक ऐसी अफीम है, उसका नशा उतरता नहीं जल्दी सी। हमें मानव धर्म सिखाना है अपने बच्चों को, हमें मानव धर्म सिखाना है। और सभी धर्म, कोई धर्म ये नहीं कहता आप किसी गरीब को मारो, आप छोटे आदमी को तंग करो, कोई धर्म नहीं कहता। धर्म का तो मुख्य ये बताया है, जय धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। यह अभिमानी सरकार है, पापी सरकार है। कभी दिमाग में आपका आ रही हो कि बहुत धर्मात्मा है क्योंकि राम का मंदिर बनवा दिया। किसने बनवा दिया? जनता ने बनाया, जनता के पैसे से बना। ताकत जनता में है। जनतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। और जो जनता को भूल जाता है, भूल गई लंका, क्या हुआ लंका के राष्ट्रपति के साथ? भूल गया आपका ये बांग्लादेश, क्या हुआ बांग्लादेश के साथ? और ये सरकार भी उसी प्रकार से कमेरे वर्ग को भूल के चल रही है। कमेरा वर्ग ज्यादा दिन सहन नहीं करेगा। हमारी तो एक ही, मेरी तो एक ही अपील है आपका, कमेरे वर्ग का किसी का आंदोलन हो, चाहे बेरोजगार का हो, चाहे स्टूडेंट का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे महिलाओं का हो, किसी का भी हो, कमेरे वर्ग, छोटे व्यापारी का हो, उसमें हम सहयोग करें तन से, मन से, धन से। वो भी हमारा मित्र है जो ये कहता है बहुत ठीक कर रहे हो। वो भी हमारा मित्र है जो दो डग हमारे साथ चलता है। तो जो भी हमारा साथ देता है उसका साथ देना अपना भी फर्ज है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ी ताकत होती सदस्यता। आप हर घर तक पूछो, रिटायर्ड आदमी के हर घर तक पूछो, चाहे वो रिटायर गुजर गया है तो उसके बच्चों से मिलो, उसको भी अपना मेंबर बनाओ, ताकि वो ये महसूस करे हम इस परिवार के हिस्से हैं। और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा, कि उसमें अपने 5 आ रही थी, 5 महिलाएं तब आ रही थी, उसमें तो तुमने 4 ली, 25% और भी कट करके क्यों करे भाई? विमला को क्यों नहीं लिया? विमला तो आई हुई थी, विमला को क्यों नहीं लिया गया? अब ये आ रही है तो इनको आज बनाओ, आज जिम्मेवारी दो अपने अपने जिलों में इनको, ताकि ये महसूस करें कि हमारे को भी कुछ जिम्मेवारियां सौंपी गई है, हम चलेंगे। अगली बात कहना चाहता हूं साथियों, सर्व कर्मचारी संघ रहेगा तो हमारा संगठन जिंदा रह सकता है, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर वहां कोई कमियां आती हैं हम लिख करके भेजें, एहसास कराएं, उनके बड़ा पदाधिकारियों से मिले, यह कमी क्यों आ रही है आप में, हमारे से जो सहयोग लेना वो लीजिए। बगैर सर्व कर्मचारी संघ के हम भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वो वर्तमान में लगे हुए सिपाही है, और लगे हुआ सिपाही मुख्य लड़ाई लड़ता है। हम तो भाई साले अधिकार तू सा, और फिर भी इतना अनुशासन, वो अपने तो बालक होंगे, उनमें अनुशासन क्यों नहीं है? क्या हमारी कमजोरी नहीं है? हम महसूस करें इस बात को। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा साथियों को अपने को जोड़े, ज्यादा से ज्यादा सदस्यता बनाए, और जितनी गांव की यूनिट मजबूत होगी तो ब्लॉक मजबूत होगा। ब्लॉक मजबूत आज पहले मेरे पूर्व वक्तार भी कहा है, तो अब मजबूत होते चले जाओगे। पर यह बात भूल लो कि हम ही हैं और कुछ नहीं है, इसका मतलब आप अभिमानी हो गए हैं, हम भी मोदी बन गए। मोदी बनने की कोशिश ना करें, आगे बढ़िए। जय एकता, जय संघर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद
मास्टर जी का एक कितना बढ़िया संदेश दिया। और एक अनुरोध और भी है भाई साथियों से, यू जो रिटायर्ड कर्मचारी संघ है ना, ये केवल मांगों को लिए आंदोलन नहीं है, ये आपकी जिंदगी बढ़ाने के लिए भी एक संगठन बनाया है। बहुत से लोग यूं कहते हैं रिटायर होने के बाद, एक मेरा मित्र रिटायर हुआ, बोला आपको तो 2 साल हो गए रिटायर हुए, टाइम पास कैसे हो रहा है? मैं आप टाइम पास की बात करते, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। ठीक बात है। बोला यार हम तो मर गए, हम घर में पड़े पड़े सड़के, हमारे तो जिंदगी आती होगी, बीमारियां लग गई। मैंने कहा तू गलत जगह खड़ा है, अपने घर में पड़ा हुआ। एक बार रिटायर्ड कर्मचारी संघ में जुड़ जाइए, सेवा की सेवा, टाइम पास का टाइम पास, और स्वस्थ है आपका स्वस्थ रहेगा। इससे बड़ी चीज और आपको मिल कर सकती है।